आपके समक्ष जो बैठे हुए हैं वे मेरे पिताजी हैं, बाबूजी, जिनका नाम सुरेश प्रसाद द्विवेदी है। और इन्होंने 50 साल पहले श्री राधा कृष्ण चरितमानस नामक महाकाव्य लिखा है और उसका प्रकाशन भी 2008 में हुआ था, लेकिन वह कवित्व रूप में प्रकाशित हुआ था। और उसका भाषा टीका हमने 2019 में किया है, पर उसकी अभी एडिटिंग चल रही है और लगभग एडिटिंग कंप्लीट ही है। और भगवान की, गोविंद जी की कृपा होगी तो 2 साल के अंदर वह प्रकाशित भी, उसका भाषा टीका भी प्रकाशित हो जाएगा। तो आज हम बाबूजी से कुछ उनके जीवन के बारे में, ग्रंथ के बारे में और एक कवि के रूप में उनके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो बाबूजी, आपने जो श्री राधा कृष्ण चरितमानस लिखा, उसका वह कैसे आपको प्रेरणा मिली श्री राधा कृष्ण चरितमानस? ऐसे तो क्योंकि ग्रंथ भगवान तो प्रकट होते हैं और ये प्रकट हुआ है, और तो आपको कैसे प्रेरणा मिली और आप किसको श्रेय देना चाहेंगे कि यह ग्रंथ की रचना हुई? स्वाभाविक रूप से जन्म होते ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप उन्हीं की कृपा से और मेरे हृदय में उनके राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत आस्था, भक्ति भाव वो उपजे। और उस उपज के द्वारा आप ऐसा मान लीजिए कि वो अपने आप आत्मा से निकलते थे। मैं कभी सोचता नहीं था, अपने आप निकलते थे। रास्ता चलते चलते निकलते थे, घर में काम, गृहस्थी का काम करते हुए निकलते थे। वो जो मैं घर में आके बैठ के लिख देता था, चौपाई सोठा छंद के रूप में जो भक्त। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि भगवान ने मैंने सबसे पहले मेरे हृदय से एक चौपाई निकली। सबसे पहले मम मति भोरी गति बलरामा, हृदय हिये बसहु राधे घनश्यामा, प्रथम चौपाई एही, निकसी करण कृतारथ देही। बस उस वहाँ से भगवान मेरे हृदय में माना जाना चाहिए कि राधा रानी जुगल किशोर सरकार निवास कर गए। और वही मेरे को बोलते थे आत्मा के रूप में, और मैं घर में आकर के एक कॉपी में लिख देता था। तो बाबूजी, इसमें आया है कि ग्रंथ में एक चौपाई आती है कि कथा आरंभे मम शिव वाणी, यानी कि मम शिव वाणी यानी कथा जो है शुरुआत शिव मम वाणी है। हाँ, तो शिव मम वाणी यानी कथा यह शिव जी के मुख से निसृत है। और उसके साथ इसलिए एक बात और बताना चाहता हूँ, यही नाते शिव सदगुरु मोरे, यद्यपि शिष्य स्वलक्षण कोरे। हाँ। जय हो पार कृपाबल हर के जो यही काज करा वही कस के। ये भूमिका है या भगवान। इस नाते शंकर जी को मैंने अपना इस कार्य के लिए सदगुरु माना। और जब जहाँ जैसी जरूरत आई तो सदगुरु भगवान से कुछ शंकर जी का स्मरण करता था और तुरंत वो समस्या मेरे मन जो निकलती थी वो समाधान हो जाता था और मैं आगे बढ़ जाता। अच्छा, ये जो भाषा टीका जब किया गया तो कुछ आपने परिवर्तन भी, कुछ चौपाइयों में कुछ शब्दों का परिवर्तन किया है, तो क्या आप पुनरावृत्ति के लिए हटाने या कुछ इस प्रकार से कुछ किया है आपने कई जगह? ये ऐसा है, इतना बड़ा ग्रंथ है ये, और नया ग्रंथ है एकदम। तो इसका स्वाभाविक रूप से करेक्शन कहीं प्रिंट की गलती से, प्रिंटर की गलती से
या जहाँ उचित समझा गया वहाँ किया गया। करेक्शन की जरूरत समझ में आई, वहाँ किया गया है। अच्छा, तो अभी आपने तो भजन संग्रह भी बहुत सारे लिखे, भजन भी आपने बहुत सारे लिखे हैं। बहुत भजन। तो भजन आपको कोई अच्छा ऐसा भजन याद हो जो जिसमें आप मगन हो जाते हो और आप गुनगुनाते हो, ऐसा कोई भजन आप गा के बताएं। भजन का एक भजन तो बहुत भजन है और कुछ बहुत याद नहीं है। एक भजन मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है, अगर कहूँ तो मैं बताऊँ। हाँ। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे ये जो भजन वगैरह वो अपने आप निकलते थे आत्मा से। तो ग्रंथ को, वो भजन को गा के सुनाए। गा के तो मैं इसको गा के सुनाता हूँ जो मुझको। मेरे भजन हैं तो सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन इसमें कुछ मन ज्यादा विधा है इस भजन में, वो सुनाता हूँ आपको। मेरो मन रीझो राधा रमन से, मेरो मन रीझो राधा रमन से, अधरन रीझो मधुरन रीझो, रीझो री कजरा रे नयन से, रीझो री कजरा रे नयन से, रातई सोवे मैया की गोदी, रातई सोवे मैया की गोदी, अभोर भगिया वै नंद भवन से, भोर भगी आवै नंद भवन से, नटखट न्यारे छैल छबीलो, नटखट न्यारे छैल छबीलो, खेल कर बछरन से, मेरो मन खेल कर बछरन से, मेरो मन रीझो राधा रमन से। बहुत बढ़िया। और भी है, और इतने से भक्त लोग जो हैं इस भाव को समझते हुए वो इसमें भक्ति भाव में डूब जाएंगे। तो अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें आप अपने अगले भजन को सुनाइएगा। तो भक्त जो कृष्ण भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उनको ये कृष्ण ये भजन गाकर वो भी गाएंगे और गा के और उनकी कृपा रूपी प्रसाद उनको भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहीं पर इस आज के इस वीडियो को संपन्न करते हैं। आज छुट्टी का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा थी और अभी हम लोग मणिपुर में हैं। तो नमस्कार। हो गया आज का।